नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जीके की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो रेलवे एनटीपीसी 2019 में जीके जीएस प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हम शिफ्ट वाइज करेंगे। एनटीपीसी, फिर एएलपी, जूनियर इंजीनियर, या फिर पैरामेडिकल का एग्जाम हुआ था, मिनिस्ट्रियल एग्जाम हुआ था, सभी से जो जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे हम शिफ्ट वाइज करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि रेलवे मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाता है, और मेरा मानना है कि आपके 15 से 20 नंबर के बीच में प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। मतलब 15 से 20 नंबर आपके जीके में आराम से आ जाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहली क्लास लेके आए हैं, जो 1 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर था। तो उसकी जीके या जनरल अवेयरनेस में क्या क्या क्वेश्चन थे, हम तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भारत में किस दिन वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को माना जाता है, और सबसे बड़ा लंबा दिन 21 जून को माना जाता है, और 21 जून की रात सबसे छोटी रात होती है, और 21 दिसंबर की रात होती है वो सबसे बड़ी रात होती है भारत में। इस पर क्वेश्चन बार बार रेलवे पूछता है, तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्सर्जित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सर्जन किया गया है? इसका सही आंसर है इंदिरा आवास योजना, जो पहले राजीव गांधी द्वारा 1985 में शुरुआत की गई थी, और अब इसका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई शहर से शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? सही आंसर है पंचतंत्र। पंचतंत्र में छोटी छोटी कहानियां हैं जो राजनीति और व्यवहार नीति की सीख देती है, और विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश किस वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी? तो सही आंसर है इनका जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था। उसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था। लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। सही आंसर है पॉलीग्राफ। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जो अभी भी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। उस टाइम यह करंट का क्वेश्चन था, क्योंकि 2021 में ये एग्जाम हुआ था, तो ये करंट का क्वेश्चन था, तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए ये सब पूछा जाता है कि न्यूनतम आयु मतदान के लिए क्या है। सिंपल क्वेश्चन, पर ये कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा घुमाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है खाद्य और अनाज उत्पादन। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो पूना समझौता 24 दिसंबर 1932 को किया गया था। तो कभी डेट भी पूछी जा सकती है और ईयर भी पूछा जा सकता है। यह महात्मा गांधी और दलित नेता अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था? सही आंसर सिराज उद दौला। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को उत्तरी पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सहयोगियों की सेनाओं से भिड़े। क्लाइव की जीत के कारण ब्रिटिश सरकार में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गए। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह होता है। तो वर्कबुक वर्कशीट का एक संग्रह होता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो रेलवे दिवस से संबंधित हमेशा हर सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई। अटल मिशन फॉर रेजुएशन एंड अर्थन ट्रांसफॉर्मेशन यानी एमरूट इनमें से किससे संबंधित है? तो यह योजना मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? हमारा सौरमंडल आकाशगंगा गैलेक्सी का हिस्सा है। रायसीना हिल कहां स्थित है? रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, जो अरावली का एक हिस्सा बनाई जाती है। निम्नलिखित में से 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया था 24 दिसंबर 2014 को? मदन मोहन मालवीय जी को। तो भारत रत्न या पद्म भूषण या पद्म श्री से संबंधित रेलवे एक क्वेश्चन हर सेट में डालती है, तो ये टॉपिक भी आप साथ साथ में नोट करते रहना। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? यह भी क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट है, तो कौन था? समुद्रगुप्त। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? इकोलॉजी शब्द अर्नस्ट हैकेल ने दिया। अस्पतालों में निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण। यह पहले एसएससी में भी पूछा गया था, उसके बाद वहां से रेलवे ने उठा लिया क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान में वन्य जीवों के मुख्य खतरा बनी हुई है, तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-37। सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था। यहां देखोगे आप, एक क्रिकेट से संबंधित पूछा गया, तो क्रिकेट से संबंधित या तो खिलाड़ी से या करंट में कोई ऐसा इश्यू हुआ है क्रिकेट में उससे संबंधित, या फिर मैदान से संबंधित क्रिकेट का एक क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। निम्न में से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्मित करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्मित करवाया था। यहाँ पिक्चर देख सकते हो 2.5 दिन के झोंपड़े की। वायु में मौजूद निम्नलिखित में कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वह हवा के संपर्क में आती है? तो गंधक चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, तो मुख्यालय से संबंधित आपका एक क्वेश्चन रहता है हर शिफ्ट में। FAO के SOFIA 2020 के डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो सबसे बड़ा मछली उत्पादक 2020 के डाटा के अनुसार चीन है। नासा के अनुसार पृथ्वी के स्थल, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, पृथ्वी के स्थल का कितना भाग वनारक्षित है? तो सही आंसर है 30%। निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। टेलीफोन का आविष्कार में किया गया। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम ने 10 मार्च 1876 को किया था। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? 1995। कंप्यूटर का एक मेन्यू में की लिस्ट होती है, तो कंप्यूटर की एक मेन्यू जिसमें कमांड की एक लिस्ट होती है। सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग किलोमीटर के बराबर है। 111 किलोमीटर के बराबर है 1 डिग्री। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? यह उस टाइम का करंट क्वेश्चन था, अभी चेंज हो गए हैं। उस टाइम राजीव कुमार थे, अभी श्री सुमन बेरी है जो 1 मई 2024 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह था 1 फरवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन जो एनटीपीसी 2019 में एग्जाम हुआ था। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।